राइस नेशन में आपका स्वागत है। आज हम इंटरनेशनल सिनेरियो के बारे में बताएंगे और इसमें आपको बता रहे हैं कि नेपाल ने अमेरिका की मदद ठुकरा दी है। जाने इसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है। और खबर निकलकर सामने आ रही है कि नेपाल ने हाल ही में अमेरिका के स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम यानी SPP में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है। खास बात यह है कि इसके लिए नेपाल ने खुद पहल की थी। अब इसे अमेरिका से ज़्यादा भारत के लिए झटका माना जा रहा है। वहीं नेपाल के इस फैसले ने चीन ने खुशी जाहिर की है। पहले जानिए कि ये प्रोग्राम है क्या और जाने इस कदम का भारत पर क्या असर पड़ सकता है। जानते हैं कि स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम है क्या। स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम अमेरिका के नेशनल गार्ड और सहयोगी देशों के बीच एक एक्सचेंज प्रोग्राम है। इसके जरिए अमेरिका नेशनल गार्ड और अलग अलग तरह की आपदा जैसे भूकंप, बाढ़ और जंगल की आग की स्थिति में अपने साझेदार देश की मदद करता है। ये 25 साल से जारी है और देशों में इसकी 80 से भी ज़्यादा साझेदारियां हैं। आपदा की स्थिति में अमेरिका गार्ड राहत और बचाव का कार्य करते हैं। इसीलिए नेपाल ने खुद इसका सहयोग लेने के लिए SPP में शामिल होने का आग्रह किया था। हालांकि बाद में नेपाल के अंदर ही इसका विरोध शुरू हो गया है। कहा गया है कि एक सैन्य समझौता है। इसका असर नेपाल की गुटनिरपेक्ष और संतुलित विदेश नीति पर पड़ेगा। विरोध शुरू होने के बाद पिछले साल एक प्रेस रिलीज कर अमेरिकी दूतावास ने साफ किया था कि SPP का कोई सैन्य संगठन नहीं है और इसका मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन के तहत दी जा रही वित्तीय मदद से भी कोई संबंध नहीं है। मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन प्रोग्राम है क्या, इसके बारे में बताता हूँ। बता दें, मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन नेपाल के तहत अमेरिका नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के विकास के लिए 50 करोड़ देने वाला है। इसके तहत में इसे लेकर कुछ विवाद चल रहा है। हालांकि अमेरिका की सफाई नेपाल बाद भी नेपाल में SPP को लेकर विरोध जारी रहा, जिसके बाद सरकार ने इसमें शामिल न होने का फैसला लिया है और नेपाल की सरकार इससे बाहर हो गई है। यानी कि SPP प्रोग्राम को उन्होंने खारिज कर दिया है। आइए अब हम इसका बैकग्राउंड बताते हैं। साल 2015 और फिर 2017 में नेपाल ने खुद अमेरिका से इसमें शामिल होने का आग्रह किया था। साल 2015 के भूकंप के बाद कई देशों की सेनाओं ने नेपाल को राहत और बचाव कार्यों में मदद की थी। नेपाल के आग्रह पर अमेरिका ने साल 2019 में इसकी मंजूरी दे दी थी। उस समय ये बताया गया था कि नेपाल की सेना ने अमेरिका सरकार को SPP के तहत मदद देने का आग्रह किया है ताकि आपदा प्रबंधन में उसे मदद मिल सके। लेकिन इसके बाद इसका विरोध सरकार के अंदर और विपक्ष में होने लगा। कहा जाने लगा कि ये प्रोग्राम आपदा प्रबंधन के लिए नहीं, सैन्य संगठन है या सैन्य सहयोग है। उन्होंने बताया कि इसका नेपाल की संप्रभुता और संतुलित विदेश नीति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा पर विपक्षी दल CPN-UML और अपनी पार्टी का भारी दबाव था। संघीय मामलों के मंत्री राजेंद्र श्रेष्ठ ने यह भी साफ किया था कि अमेरिकी सरकार को इस फैसले की सूचना दी गई है और सभी बातचीत केवल मंत्रालय के जरिए होगी। सेना के जरिए की गई बातचीत देश के लिए ठीक नहीं है। तो यही रीसेंट सिनेरियो नेपाल से निकल कर आ रहा है, जबकि इस मामले से चाइना खुश हुआ है, क्योंकि आपको पता ही है कि अमेरिका और चाइना एक दूसरे के एनिमी हैं। कहीं ना कहीं नेपाल का ये फैसला चाइना के दबाव के कारण है। आज के इंटरनेशनल संबंधों में इतना ही। धन्यवाद।